नमस्कार। मैं शिलादित्य चक्रवर्ती। मैं बंगाल का एक वोटर हूँ और ऐसे मैं नौकरी करता हूँ बंगाल का बाहर में, हम नॉर्थ ईस्ट पे। आज मैं बंगाल का साधारण लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि एक अत्याचारी, एक अनाचारी, हिंदू विद्वेषी और देश विरोधी शक्ति को उसका क्षमता से हटाने का जो काम बंगाल का जनता ने किया है, उसके लिए पूरा बंगाल का जनता को अभिनंदन और बहुत बहुत बधाई। अभी मैं ये बात बोलूँगा कि बंगाल का टोटल मीडिया, मतलब प्रिंट मीडिया टोटली, एक्सेप्ट अब जुगो संघ को पकड़ सकते हो, और बंगाल का जो डिजिटल मीडिया, एक का दुक्का छोड़ के सबको ममता बनर्जी या टीएमसी ने खरीद लिया था। बंगाल का जनता का ऊपर आक्रमण, अत्याचार होते रहा, नारियों का ऊपर अत्याचार होते रहा, लेकिन ये सब डिजिटल चैनल्स और न्यूज़ मीडिया, मतलब प्रिंट मीडिया, उन्होंने इस सरकार को उस कुकर्म से बचाने का कोशिश कर रहा था। तो इसके लिए मैं पहले आभारी हूँ, या हम लोग पूरा बंगाल का लोग आभारी है उस यूट्यूबर से, बंगाल का उस यूट्यूबर से जो कॉन्टिन्यूअसली इस सरकार का गलत कर्म का विरुद्ध आवाज़ उठाते रहे। और किसी न्यूज़ चैनल मतलब यूट्यूबर्स के ऊपर आक्रमण बहुत हुआ है। किसी को, जैसे सन्मय बंदोपाध्याय जैसे एक मेरा जैसे एज का एक आदमी जो पहले आनंद बाजार में काम करते थे और अभी उनका खुद का पोर्टल है, यूट्यूब पोर्टल, उनका ऊपर फिजिकल हैरासमेंट, मतलब पीटा गया उनको, और केस तो बहुत सारे हैं बाकी, और किसी के अगेंस्ट में, किसी के बाद किसी के अगेंस्ट में 20, 25, 30 ऐसा केसेस है। और हम लोग आभारी है कोलकाता उच्च न्यायालय के, मतलब कलकत्ता हाई कोर्ट। अगर कलकत्ता हाई कोर्ट का विचारपति लोग अगर बंगाल को इस अत्याचारी सरकार से बचाने का कोई प्रयत्न नहीं करते तो आज शायद बंगाली बोल के कोई होता ही नहीं। हम आभारी है अभिजीत बंदोपाध्याय, जो हमारा रिटायर्ड जज है, जो बाद में बीजेपी में ज्वाइन किया। ठीक है, वो कंट्रोवर्सी हो सकता है कि क्यों बीजेपी में ज्वाइन किया, या पॉलिटिक्स में क्यों ज्वाइन किया, या अभी क्या कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने दुर्नीति को सामने ले आने का, मतलब रिक्रूटमेंट स्कैम को सामने ले आने का जो कर्म किए हैं, लोगों को ये दिखाए, उसके लिए हम उनका प्रति बहुत बहुत आभारी है। और जो यूट्यूबर्स वो सब चीज़ जितना अन्याय किया है इस सरकार ने, उसको लोगों का सामने कंटिन्यूअसली ले आने का के लिए, और पुलिस का द्वारा अत्याचारित होने का बाद, फिजिकली अत्याचारित होने का बाद, शारीरिक रूप से इतना सारे केस झेलने का बाद, वो लोग अपना सर नहीं झुकाया। उसके लिए हम उनको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और अपना कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। उसके बाद हमने बहुत सारे नेशनल यूट्यूबर्स को हम लोग रिक्वेस्ट किए थे कि भाई बाकी का छोड़ो, आप लोग बंगाल में
कंसंट्रेट करो। बंगाल पे हम लोग बहुत खराब हालत पे है। सॉरी। तो वो लोग चीज़ों को समझाए। मैं किसी का पर्टिकुलरली किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। हर कोई यूट्यूबर्स पूरा नॉर्थ से लेके साउथ तक, वेस्ट से लेके ईस्ट तक, ये लोग पूरा बंगाल में आए भी थे और बंगाल का ये हालत पूरा देश का सामने लेके आए हैं। आज जो हालत है, ममता बनर्जी अगर नेशनल पॉलिटिक्स में जाने का कोशिश करेगा, उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है। वो ना घर का रहेगी, मतलब ना बंगाल का रहेगी ना देश का रहेगी। ये देश का जो नहीं रहा, इसका पीछे इनका बहुत बड़ा अवदान है। हम पूरा बंगालवासी जितना सारे ऐसे यूट्यूबर्स हम लोगों के लिए लड़ाई किया, हम उनको नमन करते हैं। उस आरएसएस कर्मियों का, बहुत सारे आरएसएस कर्मी इधर में उनका निधन हो गया, मतलब उनको मार दिया गया या उनके ऊपर अत्याचार हुआ। आप लोग जो चुपचाप काम किया और पूरा अंदर में जाके लोगों को समझाए, और जिसका कारण आज हम लोग इस अत्याचारी सरकार, इस व्यभिचारी, अनाचारी, चोर सरकार को हम लोग हटा पाए, इसका पीछे आपका बहुत बड़ा अवदान है। हम आपको भी नमन करते, श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। कोई मेरे से छोटा होगा, बड़ा होगा, लेकिन आज इस अवसर पे हम सबको नमन करते हैं, क्योंकि आपका जो योगदान है अतुलनीय है। इसके बाद हम बोलेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जैसे रावण का 10 सर थमाता था, उनको आप काट के राम जी को जीत नहीं मिल रहा था, तो आघात किया एकदम नाभि में। अब इलेक्शन कमीशन जो इस सरकार का नाभि में आक्रमण किया, वो है SIR। जो व्यक्ति मर गया, जो व्यक्ति का ज़्यादा जगह में एक से ज़्यादा जगह का नाम है, जो आदमी यहाँ से चला गया, परमानेंटली चला गया, मतलब इधर में उसका कोई आता पता कुछ नहीं है, वो लोगों को निकाला और कुछ बांग्लादेशी रोहिंग्या को भी निकाला। इसका जो बड़ा असर हुआ, ये आज हम लोग समझ पा रहे हैं। देखिए, मैं उतना डिटेल्स पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन लगभग 40 to 43 लाख का डिफरेंस था 2024 से, और पकड़ लो 55-60 लाख का डिफरेंस था 2021 से बीजेपी और तृणमूल का। अब 90 लाख जो काट गया, इसको इन्होंने मेकअप दे नहीं पाया, और इस चक्कर पे ममता बनर्जी पूरा समय ECI के विरोध और सुप्रीम कोर्ट में लड़क रहा था। और मैं पर्सनली नरेंद्र दामोदर मोदी जी से मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। एक समय बाकी लोगों के जैसे मैं भी फ्रस्ट्रेटेड हो गया था कि इतना अत्याचार के बाद भी आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, लेकिन SIR से मेरे को जो दिखाई दिया, और उसके बाद पूरा इलेक्शन प्रोसेस पे मेरे को जो दिखाई दिया, इतना अच्छा से आप लोग काम किए हैं, जिसके लिए आज बीजेपी जीता है। बहुत बहुत बधाई है पूरा बीजेपी टीम को। और मेरा एक रिक्वेस्ट है, देखिए, आज नरेंद्र मोदी जी ये बात बोले हैं कि गंगा जी गंगोत्री से गंगा सागर तक बहती है, और ये पूरा गंगोत्री से गंगा सागर आज कमल खिल गया। लेकिन मैं बिहार के बारे में मेरे को पता नहीं है, लेकिन बंगाल में गंगा जी को जितना गंदा किया गया, अब गंगा जी क्या है, हर एक मतलब आदमी का जन्म से मृत्यु का बाद तक भी हर एक क्रियाक्रम में गंगा जल अनिवार्य है, उसका बिना कोई पूजन होता नहीं है। गंगा एक ऐसा शक्ति है
ऐसा परमात्मा का ऐसा दान है जो हर एक क्या बोलते हैं, जो अशुद्ध को शुद्ध कर देते हैं। अभी हम लोग गंगा जी को बहुत माने गंदा कर दिया। ये गंगा जी क्या करते हैं, तमोगुण और अति रजोगुण को यही काटा सकते हैं। तो मेरा बीजेपी नेतृत्व से पहला निवेदन है कि आप गंगा जी का सफाई कीजिए। बाकी सफाई तो आपको बहुत करना पड़ेगा, बहुत कम करना पड़ेगा। मैं एक किसी दूसरा कोई काम को आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये काम पहले कीजिए, वो काम बाद में कीजिए। सारे के सारे काम फर्स्ट प्रेफरेंस पे है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रेफरेंस पे है होना चाहिए वो है गंगा जी का शुद्धि माने सफाई। गंगा जी तो ऐसे सबको शुद्ध कर देते, लेकिन गंगा जी का सफाई, उसका तट का सफाई, एक एक तट पे जाके बहुत दुख लगता है। कहीं से ड्रेन का जल निकल रहा है कहीं पे, और हर एक घाट पे दिखाई देता है कि मैंने पूरा चारों तरफ गंदगी फैला हुआ है। इस गंदगी को हटाइए। गंगा जी खुद ही इस बंगाल में तमोगुण का नाश करेंगे, अति रजोगुण का नाश करेंगे और सत्वगुण का विकास करेंगे, अधर्म का नाश करेंगे, धर्म का पुनः प्रतिष्ठा करेंगे। मैं इससे ज़्यादा और कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं किसी का और समय नहीं लेना चाहता हूँ। मेरा सबको मेरा प्रणाम, और हो सके तो मेरा इस बात को बीजेपी का सेंट्रल नेतृत्व तक पहुँचने के लिए हेल्प करें। जय श्री राम। हर हर गंगे, हर हर भोलेनाथ।